नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी एनएचएम सीएचओ को जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं दोस्तों आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं। इसके पहले दोस्तों मैंने जो 30 क्वेश्चन थे इससे रिगार्डिंग उसको डाल दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा अब क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से चिकित्सा शल्य चिकित्सा नर्सिंग में किस क्रिया को सफाई के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो आपकी सफाई की प्रक्रिया के रूप में आपके सभी बाहरी सामग्री को हटाना, जैसे मिट्टी या जैविक सामग्री होती है उनको रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है वह शल्य चिकित्सा में प्रयोग की जाती है दोस्तों। इसलिए यहाँ से आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को यदि आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, यह जीवन की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। प्रत्येक कोशिकांग के कार्यों के लिए कोशिका की मूल संरचना का अध्ययन कोशिका जीव विज्ञान ही कहलाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों जो आपकी संपूर्ण जानकारी होगी यह आपके आनुवंशिकता के लक्षण कहलाते हैं। इस वजह से जो आपकी यहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ से आनुवंशिकता की एकदम करेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि शारीरिक विशेषता का अर्थ किसी व्यक्ति को शारीरिक स्थिति एवं शारीरिक जन्म को लक्षण, दुर्घटना, बीमारी एवं किसी भी प्राकृतिक शारीरिक घटना के कारण वह ऐसा होता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य एवं कल्याण का पैमाना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि सामाजिक स्वस्थता, आध्यात्मिक स्वस्थता और जो आपकी शारीरिक स्वस्थता होती है, या आपके इसके कारण होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर आपका पर्यावरणीय स्वस्थता जो कि नहीं होता, ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बाकी तीनों आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एकदम 100% करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्यों के सेवन, तंबाकू चबाने एवं अनियमित भोजन करने की आदतों की ओर झुकाव संबंधी प्रभाव उत्पन्न करता है, जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके व्यवहारिक कारण हो जाते हैं, ये सारे ही आपके या व्यवहारिक कारण के संबंध में आते हैं। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैंसर के कारक कर्मकों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपके कैंसर के कारक होते हैं उन्हें यहाँ से कैंसरजन कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पिछली बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कैंसर कोशिका की एक सामान्य वृद्धि की बीमारी है। आमतौर पर स्वस्थ कोशिकाओं शरीर की जरूरतों के अनुसार यह बढ़ती और विभाजित होती रहती है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के निम्नलिखित में से किस पहलू पर ध्यान देकर एक स्वस्थ व्यक्ति के नियमित जीवन तनाव का सामना कर सकता है। तो दोस्तों यदि आप अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको संतुलन में रखते हैं तो आप इस जो प्रकार के विकार से आप 100% सफलता पा जाते हैं। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में बच्चों के लिए दूध को सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो माँ का दूध होता है आप सभी लोगों को पता होगा, यह प्रोटीन, वसा, विटामिन ए और कैल्शियम एक समृद्ध स्रोत होता है। इसलिए बच्चों के पोषक आहार के रूप में यहाँ से जो दूध होता है माँ का, वह ही सबसे अच्छा संपूर्ण आहार माना जाता है। इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को शरीर निर्माण भोजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो आपके प्रोटीन होते हैं इसे आप पोषक तत्व को शरीर निर्माण भोजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपके संपूर्ण शरीर में उत्पन्न होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 सितंबर 2021 मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए सब्जियों की अनुमन्य मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी मात्रा है वह 75 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ से रखी गई थी। इसलिए यह राइट आंसर आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपका 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित से कौन सा बाह्य रूप से प्रेरित होता है और अन्य लोगों के साथ हमारे पारस्परिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जो आपका सामाजिक तनाव होता है या इससे उत्पन्न होता है, इस कारण से यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि तनाव 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें शारीरिक और पर्यावरणिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तनाव शामिल होते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविदलता
सिजोफ्रेनिया के नकारात्मक लक्षणों का उदाहरण है। तो दोस्तों जो आपकी विचार, भावना और व्यवहार की कमी होती है या इसका महत्वपूर्ण कारण होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पुनरावृत्ति दुश्चिंता आवेश होते हैं जिनमें व्यक्ति को अत्यधिक भय का अनुभव होता है। तो दोस्तों यदि आपको स्वतंत्र विकार होता है तो यह आपका स्वतंत्र विकार ही इसके कारण उत्पन्न होता है जिससे अत्यधिक भय भय का अनुभव होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के स्वास्थ्य के व्यवहार को सुनिश्चित और परीक्षण निरीक्षण करने की क्षमता को दर्शाता है। तो दोस्तों जो आपका आत्मनियमन होता है या इसी के कारण ऐसा होना संभव हो पाता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति का वह गुण जिसे उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूह से जोड़ता है उसे किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी सामाजिक पहचान होती है वह उसी कारण से होती है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि सामाजिक पहचान सिद्धांत सामाजिक मनोविज्ञान में ताजफेल और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अव्यवस्थित प्रकार की मनोविकलता सिजोफ्रेनिया की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो दोस्तों यहाँ जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा आपकी हो जाएगी वह आपके अव्यवस्थित बातचीत और व्यवहार अनुचित या सामान्य प्रभाव कोई कैनेटिक लक्षण नहीं। यह एकदम राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। एच जे इसेनक के प्रस्तावित किया गया कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को व्यापक आयामों तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों जो आपके दो व्यापक आयाम हैं इस तक कम किया जा सकता है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। साइको न्यूक्रोलाइजामी मन मस्तिष्क और के बीच संबंधों को केंद्रित होता है। तो दोस्तों जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र होती है या इससे संबंधित होती है, इस कारण से यह ऐसा हो पाना संभव होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र वह तंत्र है जो शरीर को बाहरी संक्रमण जैसे विषाणु, रोगाणु एवं रोगजनक को शरीर पर आक्रमण करने से बचाता है। निम्न में से कौन सा तत्व जीवधारियों में सर्वाधिक व्याप्त तत्व होता है। तो दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन होता है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन और साथ ही टेलीविजन देखने, वीडियो गेम खेलने और व्यायाम करने में व्यतीत होने वाले समय का दैनिक एवं साप्ताहिक लॉग विवरण रखने में मदद करता है। तो दोस्तों यह आपकी आहार पत्रिका कहलाती है, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रासिका द्वारा भोजन के आमाशय में जाने के बाद इसे एक अच्छा शोर पर भोजन नली से खाली स्थान में भेजा जाता है और वह खुलता है जहां विभाजन के माध्यम से शारीरिक पाचन होता है। तो दोस्तों वह आपकी छोटी आंत होती है जो कि यह आपकी सारी प्रक्रियाओं को करती है, इस कारण से यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो कि पाचन तंत्र जठर, आंतरीय पथ जिसे जीआई पथ या पाचक तंत्र भी कहा जाता है और यकृत, अग्नाशय तथा पित्ताशय से बना होता है। क्लोरोफिल की वलय संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा घटक राइबोसोम संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मैग्नीशियम होता है यह राइबोसोम संरचना को बनाने में मदद करता है, इस कारण से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाचक रस खाली स्थान में उपस्थित प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित कर देते हैं। तो दोस्तों जो आपके अमाशय होते हैं यह इसे आपको प्रोटीन को सरल पदार्थों में विखंडित करते हैं, इस कारण से राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमाशय या आंतों में स्रावित द्रव्य भोजन के पाचन में सहायता करते हैं और इसे पाचक रस भी कहा जाता है। एनीमिया को समाप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा आयु वर्ग हस्तक्षेप करने युक्त समय है। तो दोस्तों यह आपका किशोरावस्था होती है, क्योंकि जो अवस्था होती है इसी में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फास्ट फूड की पोषण संबंधी सीमाओं को संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके बहुत सारे भोजन संयोगों को वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का बहुत प्रतिशत कम होता है। तो दोस्तों कम नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा होता है, इस कारण से यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि ये गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन आंत भित्त की रक्त वाहिनियों में जा सकता है खाली स्थान कहलाती है। तो दोस्तों इसे आप सभी लोगों को पता होगा कि अवशोषण जिसे आप एब्सॉर्बन की भी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाचन मानव शरीर में होने वाली सबसे लंबी प्रक्रियाओं में से एक है। 3 वर्ष की आयु में एक बच्चे के हाथ पैर पर गर्म चाय गिर जाने के कारण जलने पर घाव हो गया
घर में दुर्घटना के तुरंत बाद उस शिशु की किस तरह से देखभाल करेंगे। तो दोस्तों ये आपके फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार फर्स्ट एड से तो आपके सिलेबस में भी है और 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको जले हुए भाग पर ठंडे पानी का प्रवाह करना चाहिए, इससे वह जल्द ही अच्छा हो सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये भी आपका फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, जो कि घायल व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखना, ये एक गलत ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से 3 हो जाएगा। दर्द को दूर करना, तत्कालीन देखभाल करना, घायल व्यक्ति को अधिक नुकसान से बचाना, ये आपके राइट आंसर यहाँ से हो जाएंगे। वयस्क शरीर मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो दोस्तों ये भी कॉमन क्वेश्चन है। 206 हड्डी मानव शरीर में पाई जाती हैं, ये भी आप सभी लोगों को पता होगा। जब शारीरिक तापमान खाली स्थान से कम होता है तब हाइपोथर्मिया विकसित होता है। तो दोस्तों यदि आपका यहाँ से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी लोगों को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने 30 क्वेश्चन आप सभी लोगों को बता दिए हैं। आशा होगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज और आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।